एक छोटा सा गांव था जिसका नाम जामुजारी था। इस गांव में दो दोस्त संजीव और मनोज रहते थे। उनका काम थोड़ा असामान्य था। वे लोग सांपों को बचाते थे और साथ ही लोगों को सांपों से बचाते थे। संजीव और मनोज के साहस और समर्पण ने उन्हें गांव में बहुत लोकप्रिय बना दिया था। जब भी किसी के घर में सांप घुस जाता तो ये दोनों तुरंत वहां पहुंचकर सांप को पकड़ते और जंगल में छोड़ आते थे। एक रात करीब 12 बजे संजीव के पास फोन आया। फोन करने वाले व्यक्ति ने घबराहट भरी हरी आवाज में बताया कि उसके घर में एक बड़ा और खतरनाक सांप घुस आया है। संजीव ने तुरंत मनोज को बुलाया और बिना समय गवाए दोनों अपने उपकरण लेकर उस घर की ओर निकल पड़े। वह घर गांव से 150 किलोमीटर दूर था, लेकिन दोनों दोस्तों ने बिना थके और बिना रुके उस घर तक पहुंचने का संकल्प लिया। आधी रात का समय था, लेकिन उनके चेहरे पर डर की जगह दृढ़ संकल्प था। रास्ते में संजीव ने मनोज से कहा, यह काम सिर्फ हमारी जिम्मेदारी नहीं है, यह हमारा जुनून भी है। हम इन सांपों को उनके प्राकृतिक आवास में लौटाकर न केवल उन्हें बचाते हैं, बल्कि लोगों को भी सुरक्षित रखते हैं। घर पहुंचने पर उन्होंने देखा कि एक इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा रसोई में घुसा हुआ था। यह सांप बहुत खतरनाक होता है और इसका विष घातक हो सकता है। घर के लोग बहुत डरे हुए थे। संजीव और मनोज ने उन्हें शांत किया और कोबरा के बारे में जानकारी देना शुरू किया। मनोज ने बताया, इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा का नाम उसकी पीठ पर बने चश्मे जैसे निशान से पड़ा है। यह सांप भारत में सबसे विषैले सांपों में से एक है और इसके काटने से गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। लेकिन अगर हम इसे सुरक्षित तरीके से पकड़ लें और जंगल में छोड़ दें, तो यह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। सभी को सांप की जानकारी देने के बाद मनोज और संजीव ने मिलकर उसे पकड़ने की योजना बनाई। मनोज ने सांप को पकड़ने का उपकरण संभाला और धीरे धीरे कोबरा की ओर बढ़ा। संजीव ने अपनी पूरी निगरानी बनाए रखी और जैसे ही मनोज ने कोबरा को पकड़ लिया, उसने तुरंत उसे सुरक्षित रेस्क्यू बैग में भर दिया। घर के लोगों ने राहत की सांस ली और संजीव और मनोज को धन्यवाद दिया। लेकिन उनका काम अभी पूरा नहीं हुआ था। उन्होंने सुनिश्चित किया कि घर के बाकी हिस्सों में कोई और सांप नहीं है। जब उन्हें यकीन हो गया कि घर अब सुरक्षित है, तो वे उस कोबरा को लेकर जंगल की ओर रवाना हुए। रास्ते में संजीव ने कहा, मनोज, हम जो करते हैं वह सिर्फ एक नौकरी नहीं है, यह हमारी सेवा है। हम इन सांपों को उनके प्राकृतिक आवास में लौटाकर एक महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। मनोज ने सहमति में सिर हिलाया और बोला, हाँ संजीव, और इस सेवा में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम लोगों को सांपों के बारे में जागरूक करते हैं, जिससे वे डरने की बजाय समझदारी से काम लें। जंगल पहुंचकर उन्होंने सुरक्षित स्थान चुना और कोबरा को धीरे धीरे रेस्क्यू बैग से बाहर निकाला। सांप ने कुछ क्षणों के लिए चारों ओर देखा और फिर तेजी से घने जंगल में लुप्त हो गया। संजीव और मनोज ने संतोष की सांस ली। वे जानते थे कि उन्होंने एक और जीवन बचाया और एक परिवार को सुरक्षित महसूस कराया। जामुजारी गांव में वापस आकर वे हमेशा की तरह अपने सामान्य दिनचर्या में लौट आए। लेकिन उस रात का अनुभव उन्हें याद दिलाता रहा कि उनका काम कितना महत्वपूर्ण है। गांव के लोग भी अब अधिक सतर्क हो गए थे और सांपों को लेकर उनकी जानकारी और समझदारी बढ़ गई थी। संजीव और मनोज की मेहनत और समर्पण ने गांव में एक सकारात्मक बदलाव ला दिया था। वे दोनों गर्व महसूस करते थे कि वे न केवल अपने गांव को सुरक्षित बना रहे हैं, बल्कि सांपों के संरक्षण में भी योगदान दे रहे हैं। इस तरह संजीव और मनोज अपने गांव के हीरो बने रहे, जो दिन रात बिना किसी थकान के लोगों और सांपों की रक्षा के लिए तैयार रहते थे। उनकी कहानी एक प्रेरणा बन गई कि साहस और समर्पण से हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं।